नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड में होगी 8वीं से 12वीं तक परीक्षा। जैक ने शुरू की तैयारी। देश में नई शिक्षा नीति का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इसके लिए झारखंड में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर झारखंड में कक्षा 8वीं से 12वीं की परीक्षाएं होगी। कक्षा 8वीं से पहले टर्म की परीक्षा 15 से 31 जनवरी 2022 तथा दूसरे टर्म की परीक्षा 15 से 25 जून तक होगा। इस साल पहली बार टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दी थी। इसमें बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर सिस्टम की तर्ज पर 2 टर्म में करने की बात कही गई थी। इसी के तहत सीबीएसई बोर्ड के बाद अब झारखंड अधिविद्य परिषद ने इस बार परीक्षाओं को 2 भागों टर्म 1 व 2 में आयोजित करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 15.40% घरों में नल के जरिए जलापूर्ति का दावा। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 5,67,217 घरों में नल का पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। झारखंड में कुल घरों की संख्या 59 लाख से ज्यादा है। इसमें से 15.40% घरों तक नल के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। 15 अगस्त 1947 को जब यह योजना शुरू हुई थी, उसके पहले राज्य मात्र 5.83% घर ऐसे थे जहाँ नल के पानी की पहुँच थी। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 के अंत तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 5 लोगों के साथ ही कर सकेंगे प्रचार। जानिए पूरा गाइडलाइन। दिसंबर माह में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 5 लोगों के साथ ही घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन से लेकर आयोजित होने वाली जनसभाओं, मतदान एवं मतगणना आदि को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। जनसभाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। SOP के तहत मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। बूथ पर वोट डालने आने वाले सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग होगी तथा उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। हालांकि निर्वाचन कर्मी मतदाताओं की पहचान के लिए मास्क हटाने के लिए कह सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 3 छात्र अवैध शराब के साथ गिरफ्तार। स्कॉलरशिप में मिले पैसों से शुरू किया शराब तस्करी का बिजनेस। दुमका जिला के हंसडीहा पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट अमन को गुप्त सूचना मिली थी। श्रीहरि बस से अवैध शराब को लेकर 3 छात्र झारखंड से बिहार ले जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर महादेवगढ़ चेकपोस्ट पर वरीय पदाधिकारी एवं उत्पाद विभाग को सूचना कर 3 बजे पहुँचने पर जाँच की गयी तो 3 छात्र बस के पीछे सीट पर एक बैग लेकर बैठे मिले। तीनों के बैग से 375 mm की इंपीरियल ब्लू शराब की 24 बोतलें मिली। बिहार में शराब बंदी को लेकर पिछले लंबे समय से यह लोग झारखंड से बिहार ले जाकर शराब को ऊंचे दामों में बेचा करते थे। इन तीनों छात्र ने स्कॉलरशिप के पैसे से तस्करी का नया बिजनेस शुरू किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 10वीं 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। भारतीय डाक विभाग ने झारखंड सर्किल में पोस्टल असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 19 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्तियां सपोर्ट कोटे के तहत निकाली गई है। अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा अब झारखंड में ऑनलाइन व्यवस्था से मरीजों को मिल सकेगा रक्त। रिम्स के स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड सेंटर के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजनकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रक्तदान को ऑनलाइन फॉर्मेट पर लाने की घोषणा की। साथ ही राज्य के 6 जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की। इसके बाद इन सेंटर से 1 यूनिट ब्लड से RBC, WBC, प्लाज्मा व प्लेटलेट्स निकाला जा सकेगा। अब इस ऑनलाइन के द्वारा सभी रक्तदाताओं की सूची मौजूद होगी और जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ेगी वे ऑनलाइन व्यवस्था में जाकर उस डोनर से रूबरू हो सकेंगे। इसमें रक्तदाताओं के लिए भी कोविड वैक्सीन की तरह रक्तदान स्लॉट की भी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से रक्तदाता सलाद चयनित कर निर्धारित समय व जगह पर जाकर रक्तदान कर सकेंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली और छठ पर भीड़ कंट्रोल को चलेगी 650 से ज्यादा ट्रेनें। पटना दुर्ग स्पेशल का रूट वाया गोमो। 4 नवंबर को दिवाली है, इसके एक सप्ताह बाद 10 को छठ महापर्व है। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, इसके लिए रेलवे ने तैयारी की है। फिलहाल 650 से ज्यादा ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। कई ट्रेनें धनबाद होकर चलेगी। रेलवे ने दुर्ग से पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। दुर्ग से 7 नवंबर और पटना से 8 नवंबर को ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के साथ ही टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। सेकंड सीटिंग से सेकंड एसी तक सीटें खाली है। वैसे यात्री जिन्हें धनबाद आना है उन्हें गोमो तक और बोकारो के यात्रियों को सीधी ट्रेन मिलेगी। रेलवे इन ट्रेनों को गोमो और बोकारो होकर चलाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद चलाने के लिए विधानसभा पहुंचे 24 छात्र। 31 तारीख को पहली बार चलेगी छात्रों द्वारा कार्यवाही। विधानसभा द्वारा आहूत छात्र सांसद के लिए 24 छात्रों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य के सभी जिला के चयनित छात्र इस सांसद का प्रतिनिधित्व करेंगे। विधानसभा की चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को 29 अक्टूबर की सुबह विधानसभा को रिपोर्ट करना है। इन छात्रों को विधायी कार्यों की विशेषज्ञता रखने वाली संस्था PRS के प्रतिनिधि प्रशिक्षित करेंगे। 29 और 30 अक्टूबर को इन छात्रों को विधायी कार्यों की बारीकियां सिखाएंगे। सबको प्रश्नकाल, कार्य स्थगन से लेकर सरकारी व गैर सरकारी विधेयक की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा के अधिकारी भी इन छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को विधानसभा की तर्ज पर छात्र संसद चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में CBI की चार्जशीट को हाईकोर्ट ने बताया उपन्यास। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में CBI की दलीलों और चार्जशीट पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा है कि वह CBI की जांच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने साथ ही में सवाल भी किया कि CBI की ऐसी जांच पर देश में क्या संदेश जाएगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN पाठक की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वहीं अगली सुनवाई अब 12 नवंबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी कलेक्ट्रेट में आने वाली है बम्पर वैकेंसी। जाने सरकार की तैयारी। झारखंड सरकार ने 2021-22 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इसी क्रम में पूरे राज्य में 3 लाख वैकेंसी निकालने की बात सरकार की ओर से कही गई है। अब इसी क्रम में झारखंड में राज्य स्तरीय नियुक्तियों के बाद अब कार्मिक विभाग ने जिलों में कर्मियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से समाहरणालय में रिक्तियों से संबंधित आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को इस मामले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी जिलों से ऐसी रिक्तियों की जानकारी तलब की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टरों की कमी दूर करने को झारखंड सरकार का सराहनीय कदम। नियमों में ढील देकर शुरू की भर्ती प्रक्रिया। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है। कई बार विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी इन पदों को भरा नहीं जा सका। उम्मीद के मुताबिक डॉक्टरों ने भी नियुक्ति में रुचि नहीं ली। इस बीच डॉक्टरों की संख्या लगातार कम होते रहने से लोगों के इलाज पर भी असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस समस्या के प्रति गंभीरता दिखाते हुए अब नियम शर्तों में ढील देकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी चिकित्सकों की कमी दूर करना संभव हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी वाली होगी यह दिवाली। DA एरियर के साथ होगा वेतन भुगतान। रेलवे कर्मचारियों की जेब में दुर्गा पूजा से पहले बोनस की रकम पहुंच गई थी। अब दिवाली से पहले उनकी जेब में तनख्वाह के साथ बढ़े महंगाई भत्ते के पैसे भी पहुंच जाएंगे। पहले जहां महंगाई भत्ता 28% था, अब 31% मिलेगा। केंद्र सरकार ने जुलाई से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दे दी है। ऐसे में जुलाई से सितंबर तक का बकाया के साथ महंगाई भत्ता और वेतन बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। धनबाद रेल मंडल ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट ने कहा रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर अस्थायी नियुक्ति में क्या है बाधा। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को यह बताने को कहा है कि तीसरे और चतुर्थ वर्ग के पदों पर अस्थायी नियुक्ति सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस के आदेश से कैसे प्रभावित होगी। रिम्स को शपथ पत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। रिम्स की बदहाली में सुधार लाने के दायर स्वतः संज्ञान लिए गए मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस
सुरजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि तीर्थ और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति नियमावली नीति के मामले में अदालत के फैसले से प्रभावित हो सकती है, इसलिए फिलहाल इन पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति की गई है। रिम्स में एक सीटी स्कैन मशीन लगा दी गई है और यह काम भी कर रहा है। दूसरे सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद भी रिम्स को एक सीटी स्कैन मशीन लगाने में 1 साल लग गए। अदालत ने दूसरी मशीन जल्द लगाने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दीपक प्रकाश ने कहा, सत्ता के संरक्षण में हो रही खनिज संपदा की लूट। राज्य में सत्ता के संरक्षण में खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। रांची सहित अन्य जिलों में जमीन की लूट हो रही है। सत्ताधारी दलों के संरक्षण में बालू, पत्थर व अन्य खनिज पदार्थों की तस्करी की जा रही है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को नया परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रकाश ने कहा कि राज्य की स्थिति भयावह है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सभी क्षेत्रों में शून्यता है। इस सरकार के 2 साल से अधिक हो गए हैं। इन 2 सालों में सरकार ने जनता के लिए क्या किया, इसका एक भी उदाहरण दें। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। हेमंत सरकार भ्रष्टाचार का काला अध्याय लिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा, कोई पसंद नहीं आ रहा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने किसी रिश्तेदार को ही बना दे नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यदि कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के रूप में पसंद नहीं है तथा उन्हें कोई योग्य नजर नहीं आ रहा है तो वो अपने किसी रिश्तेदार को ही नेता प्रतिपक्ष बना दे, क्योंकि उनके परिवार में विधायक की कमी नहीं है। भाई भाभी समेत कई लोग विधायक हैं। इसमें से ही किसी का चयन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कर दें। उक्त बातें भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को गढ़वा परिसदन भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहुंची एसीबी की टीम के साथ ही मारपीट की जाती है तथा भ्रष्टाचारी को बचा लिया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, वैश्विक महामारी के समय झारखंड पुलिस बल का मानवीय चेहरा दिखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पुलिस बलों के कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है। श्री सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस 2 टाटी सिलवे रांची के परेड मैदान में आयोजित प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों एवं वितुंत परिचालकों के पारण परेड समारोह 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस बलों पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपके बीच घरेलू समस्याओं से लेकर वह समस्याओं के निपटाने की जिम्मेदारी रहती है। प्रशिक्षण के दौरान आप सभी को समस्याओं के निपटारे के समय कैसे बेहतर समन्वय बनाकर तथा सूझबूझ से कार्य करना है, यह सिखाया गया है। निश्चित रूप से विगत वर्ष में पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जकड़ा हुआ था। कोरोना संक्रमण के समय हम सभी के बीच झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। वैश्विक महामारी से लड़ाई में राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के साथ बेहतर समन्वय और सूझबूझ स्थापित कर आम जनों के जीवन को बचाने का कार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आए झारखंड के धनबाद जिले के भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने अब की बार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत में दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। धनबाद की अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। 19 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नियुक्ति परीक्षा आयोजन को ले नियमावली तैयार करने का तेजी से चल रहा काम। राज्य सरकार नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन का कार्य तेजी से करने में जुटी हुई है। तमाम विभागों में उन नियमावलियों पर फोकस किया जा रहा है जो कि हाल फिलहाल में आयोजित परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी विभागों में कर्मी जुटे हुए हैं। कार्मिक विभाग में गुरुवार तक लगभग 26 नियमावली संशोधित होकर पहुँच चुकी थी। इसकी जाँच की जा रही है। राजस्व विभाग, गृह विभाग, उत्पाद विभाग, कृषि पंचायती राज आदि विभागों से नियमावली संशोधित होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर निर्णय हो सकता है। तमाम नियमावलियों को स्वीकृति दी जा सकती है। राज्य सरकार घोषणा के अनुरूप इस वर्ष नियुक्तियों के लिए द्वार खोलने जा रही है। इसी की तैयारी के तहत सभी विभागों को हाल ही में मुख्यमंत्री ने नियमावली संशोधन करने का निर्देश दिया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैक्स वसूली के मामले में झारखंड पड़ोसी राज्यों से पीछे, जाने किस राज्य की क्या है स्थिति। राज्य में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले कर की वसूली पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है। पड़ोसी राज्य भी कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित है, बावजूद इसके वहां टैक्स की वसूली झारखंड की तुलना में औसतन 4% पॉइंट अधिक है। महालेखाकार के सूत्रों के मुताबिक झारखंड में चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 25.54% की वसूली की गई है। बिहार में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 27.78%, ओडिशा में 28.34% और पश्चिम बंगाल में 32.19% की वसूली हुई है। झारखंड में वसूली कम होने के मुद्दे पर वित्त विभाग ने पड़ोसी राज्यों में टैक्स वसूली की प्रक्रिया का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में अध्ययन दल का गठन किया गया है।